हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों के ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, परिवहन, संचार और व्यापार का। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम परिवहन के बारे में पूरा चीज़ पढ़ चुके थे उसमें। तो आज हम संचार के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। संचार हम उसे कहेंगे जो संदेशों का आदान प्रदान करता है, उसे संचार कहलाता है। जो कि प्राचीन काल में ये सब ताली बजाकर, ढोल बजाकर, आग जलाकर या फिर अन्य तरह से संदेशा पहुंचाया जाया करता था। वही फिर मध्यकालीन स्टार्ट है। तो वह मध्यकालीन में जो व्यक्ति दौड़ने वाले होते थे ना, सबसे तेज, उसको ही भेजा जाता था या कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। इसमें समय भी अधिक लगता था। फिर आया आधुनिक समय। तो आधुनिक समय में संचार कई साधन विकसित किए गए। ऐसे भी साधन विकसित किए जा चुके थे जिसके द्वारा बड़े जनसमूहों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता था, संभव था। संचार वही है कि संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है, जो कि प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल में अलग अलग तरीका से किया जाता था। अभी जो है संचार का सबसे अच्छा साधन जो माना जाता है ना, वो है मोबाइल संचार का सबसे अच्छा साधन। तो चलिए आगे देखते हैं भारत में संचार का सुविधा। भारत में संचार के प्राय सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आया था, उसके द्वारा 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ किया गया। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को, डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1837 में। और किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर देखिए, भारतीय डाक सेवा न केवल कंप्यूटरीकृत हो चुकी है, डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य तेजी सुधार लाने के लिए पूरे को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा है। कितने डाक क्षेत्र है? 8 डाक क्षेत्र है, जो कि पूरे क्षेत्र में बांटा गया है, जिसमें हर एक राज्य का अलग अलग कोड होता है। जो 6 अंकों वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद में अंक उपजोन और तथा अंतिम 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं, और उसे ही पिन कोड कहा जाता है। जो बिहार और झारखंड का पिन कोड संख्या 8 है, शामिल है। देखिए जैसे इसमें 6 अंक का होता है, जैसे कि हम लोग का 84, 74, 21 है, तो इसमें 8 है। बिहार के लिए जो संख्या है ना, बिहार का जो पिन कोड संख्या है वो 8 है, जो जोन है। जो बिहार जो है ना 8 नंबर जोन में है। और उसके बाद ये जो 47 है, 47 आपको उपजोन हो गया। और जो 47 फिर जो 3 अंक जो लास्ट का बनता है ना, 3 अंक जो लास्ट का 84, 74, 21, ये जो पिन कोड है, इसमें देखो 8 होगा पिन कोड का संख्या जो किस राज्य का है। जैसे बिहार का 8 है, 8 जोन क्षेत्र में बांटा गया है पिन कोड डाक को। और लास्ट का जो होता है नंबर, जोन के लिए होता है पहला अंक, और बाद के अंक जो है उपजोन के लिए होता है, और बाद बाकी 3 अंक जो होता है तो वो होता है गंतव्य, कहाँ का है। मतलब हम लोग का 421 नंबर डाकघर है जो निर्धारित किए गए हैं। ये ऐसा ही होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि दरभंगा का 84,600,4, ऐसे ही। जैसे कि 8 नंबर बिहार का जोन हो गया, 46 हो गया इसका थी जो उपजोन है, और 004 मतलब 4 है यहाँ का गंतव्य। ऐसे ही है पिन कोड, इसे पिन कोड कहा जाता है। जो कि बिहार और झारखंड के लिए पिन कोड संख्या 8 शामिल है। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हैं हुए डाक वितरण में तेजी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधाएं दे रहा है। कितने चैनल बनाए हैं? 6 डाक चैनल बनाए हैं। इन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, 3 ग्रीन चैनल, पत्रिका दस्तावेज चैनल, भारी चैनल एवं व्यापार कहा जाता है। जो 6 डाक चैनल में बांटा गया है उसका व्याख्या देखते हैं। चलिए आइए।
भारत का 6 डाक चैनल निम्न है, जिसमें राजधानी चैनल पहला है, जो कि नई दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पट्टिकाएं प्रयोग किया जाता है। इसका रंग पीला होता है, जो कि राजधानी के लिए राजधानी चैनल है, और विशेष राज्यों की राजधानी के लिए डाक सेवा जाती है। दूसरा है मेट्रो चैनल, जो बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों के नीले रंग वाली पत्र पट्टिकाएं हो डालना चाहिए। जो मेट्रो चैनल होता है, जो मेट्रो चलता है वहाँ मेट्रो चैनल बनता है। यहाँ बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सब मेट्रो चैनल का हिस्सा है। और इसका रंग जो होता है ना, नीले रंग वाली पत्र पट्टिकाएं होती हैं। एक होता है ग्रीन चैनल, जो स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है, वो है ग्रीन चैनल। जो स्थानीय है ना, गांव लेवल का, उस पे हरे रंग वाली पत्र पट्टिका में डाली जाती है। एक है दस्तावेज चैनल, जो समाचार पत्रों एवं विशेष पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। ये समाचार पत्रों को भेजता है दस्तावेज चैनल। एक है भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। जो बिजनेस वाला व्यावसायिक संगठन होता है, कोई भी अति होता है, तो एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें ज़्यादा जो उपलब्ध होता है भारी भारी सामान सब, वो सब जाया जाता है। एक है व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यावसायिक संगठनों के डाक पात्रों के लिए उपलब्ध होता है। ये छोटे छोटे व्यवसाय के लिए होता है व्यापार चैनल। तो आप लोग ये 6 चैनल का याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप विवरण दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को इतना लिखना है। फिर होता है एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो व्यक्तियों, राज्यों अथवा देशों के बीच होने वाले सामान एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के ही व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब संचार भी खत्म हो गया यहाँ पे, यहाँ से हो गया व्यापार। आप लोग यहाँ से व्यापार का हेडिंग देख के इसको लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो व्यक्ति, राज्यों तथा देश के बीच होने वाले सामानों एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को ही व्यापार कहा जाता है। जब यह व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सबसे पहले तो व्यापार, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो राज्य हो, चाहे दो देश हो, इसके बीच जो सामानों का आदान प्रदान होता है, सामान और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, तो उसे व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कैसे कहेंगे? जब व्यापार दो देश या दो से अधिक देशों के मध्य होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर रहता है, जिससे कि विदेश का रुपया देश में आए, इसलिए निर्भर रहता है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो पढ़ लिए। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं। भारत का जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब औद्योगिक या सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से प्रारंभ हुआ था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो 1950-51 में 1214 करोड़ रुपए का था, 1214 करोड़ रुपए का था। फिर 1990 से 91 में 7,05,751 करोड़ रुपए एवं 2007 से 8 बढ़कर कितना 16,05,022 करोड़ रुपए का हो गया। कितना में? 2007 से 8 में। फिर देखिए आप लोग को आयात और निर्यात। आयात निर्यात क्या है वो देखते हैं। भारत की निर्यात वाली वस्तुएं जो भारत से निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादन, रत्न, आभूषण, रसायन संबंध उत्पादन, अयस्क एवं खनिज तथा सामान शामिल है, जो कि हम भारत से निर्यात करते हैं। और भारत में हम क्या क्या मंगाते हैं बाहर के देशों से? तो आयात की जाने वाली वस्तुएं है गैस, तेल, संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, चांदी, उर्वरक और लौह इस्पात। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी चीज़ होता है ये सब, जैसे कोई फ़ोन, वीवो,
ओप्पो, ये सब जितना भी मोबाइल है चाइना से आता है, ज़्यादातर चाइना से करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान का मार्केट, जो मंगाते हैं आयात। निर्यात अपने देश में, अपने देश से जो बाहर भेजते हैं वही निर्यात होता है, आयात जो अपने देश में मंगाते हैं वही आयात होगा। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक एवं सामाजिक आर्थिक विकास तेजी से हुआ। फिर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना 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 हो गया। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो चलिए चैप्टर हो गया खत्म। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे हम इसी चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।